ये अब आप लोगों का लास्ट टॉपिक है साउंड का। ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज। ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज क्या होगा भला? बताओ बताओ जल्दी बताओ जल्दी, शाबाश। साथ बोल दिया कर। हाँ, ऑडिबल जो सुनने के काबिल हो, ठीक है, जिसको हम सुन के समझ सकें या कम से कम हमारा ईयर जो है वो सेंस कर सके, उस साउंड को आप क्या कहेंगे? ऑडिबल साउंड कहेंगे। और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, हमारा जो नॉर्मल एक इंसान का ईयर है वो तकरीबन 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की साउंड को सुन सकता है। अब ह्यूमन ईयर जो है वो साउंड ऑफ अगर कोई 20 हर्ट्ज से कम साउंड होगी उसको भी नहीं सुन सकेगा, और अगर कोई 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा की साउंड होगी उसको भी नहीं सुन सकेगा। डिफरेंट पीपल की जो रेंज ऑफ ऑडिबिलिटी है वो डिफरेंट होती है। जो बूढ़े लोग हैं उनकी ऑडिबल रेंज जो है वो कम हो चुकी है और जो हो जाती है, और जो यंग चिल्ड्रन है उनकी जो ऑडिबल रेंज है वो ज़्यादा होती है। यानी अगर हम यंग चिल्ड्रन की बात करें तो वो तकरीबन 20,000 हर्ट्ज तक की साउंड को इजीली सुन सकते हैं, लेकिन जो ओल्ड पीपल हैं वो बहुत ज़्यादा भी 15,000 हर्ट्ज की साउंड को सुन सकते हैं, इससे ज़्यादा साउंड वो नहीं सुन सकते। ठीक है, तो ये आपकी क्या है? ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज है। अब हम आगे चलते हैं और लास्ट टॉपिक है आपका अल्ट्रासाउंड। ठीक है, अल्ट्रा कहा जाता है ज्यादा को, साउंड हमें पता है क्या होती है। हाँ, अच्छा, अभी मैंने आपको क्या बताया था? ऑडिबल रेंज क्या है? ऑडिबल साउंड रेंज क्या है? नहीं, उसकी रेंज क्या है? 20,000 हर्ट्ज तक। अब अगर कोई 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की होगी वो हम सुन सकेंगे? नहीं सुन सकेंगे। और उसकी जब वो 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा की होगी तो फिर हम क्या कहेंगे कि वो अल्ट्रासाउंड है। और अल्ट्रासाउंड हम सुन तो नहीं सकते, लेकिन हम उसकी मदद से बहुत सी जगहों पर उसको यूज़ ज़रूर करते हैं। जैसे 20,000 हर्ट्ज से कोई ज़्यादा है वो इनऑडिबल होगी नॉर्मल ईयर को, उसको हम अल्ट्रासाउंड या अल्ट्रासोनिक कहेंगे। अल्ट्रासाउंड की कुछ मैं अभी बता रहा था कि अल्ट्रासोनिक की, अल्ट्रासाउंड की कुछ यूजेस हैं, उनको हम बारी बारी देख लेते हैं। अल्ट्रासोनिक या अल्ट्रासाउंड की मदद से हम क्या कर सकते हैं? ज़्यादा एनर्जी जो है वो कैरी कर सकते हैं। अब ये कहाँ से पता चला? ये आपको पता चलता है वेव इक्वेशन V इक्वल्स टू एफ लैम्डा से। वेवलेंथ अल्ट्रासोनिक वेव की क्योंकि बहुत छोटी होती है, इसलिए जो है ये छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करने के लिए भी इस्तेमाल होती है। मेडिकल या टेक्निकल फील्ड्स में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। अभी हम आगे चलते हैं और मेडिकल और टेक्निकल फील्ड के यूजेस अलग अलग देख लेते हैं। ये पहला वाला जो यूज़ दिया हुआ है ये मेडिकल फील्ड का कहा हुआ है। मेडिकल फील्ड में अल्ट्रासोनिक जो है इसके ज़रिए हम मुख्तलिफ बीमारियों को डायग्नोज करते हैं और ट्रीट भी करते हैं। अच्छा, डायग्नोसिस का क्या मतलब होता है? डायग्नोज करने का क्या मतलब होता है? किसी बीमारी को पहचानना। कि कोई मरीज आता है, आप जब हॉस्पिटल जाते हैं या इमरजेंसी में जब कोई पेशेंट जाता है तो सबसे पहले तो डायग्नोसिस बनाने के लिए मुख्तलिफ एक्सरेज, लैब टेस्ट वगैरह कराए जा रहे होते हैं, ताकि वो तशखीस कर सकें, वो फाइंड कर सकें कि इस बंदे को बीमारी क्या है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं डायग्नोज करना। और इसी तरह मुख्तलिफ बीमारियों को ठीक करना उसकी ट्रीटमेंट कहलाता है। डायग्नोसिस के लिए मुख्तलिफ बीमारियों के अल्ट्रासाउंड जो है उनको ह्यूमन बॉडी के अंदर ट्रांसमीटर्स के जरिए एंटर किया जाता है। ये वेव्स जो है वो मुख्तलिफ ऑर्गन या ट्यूमर या टिश्यू से रिफ्लेक्ट करती हैं। रिफ्लेक्टेड वेव जो हैं जब वो वापस मशीन में आती हैं तो वो आपके एक स्क्रीन के ऊपर इमेज नजर आना शुरू हो जाता है। इस तरह की इमेज जो है उसके जरिए हम मुख्तलिफ ऑर्गन्स के डिफेक्ट्स को क्या कर सकते हैं? डायग्नोज कर सकते हैं या देख सकते हैं। ठीक है, सही है। तो इसके बाद आगे चलते हैं। तो दूसरी एप्लीकेशन है, ये भी मेडिसिन से रिलेटेड है, मेडिकल से रिलेटेड है। कि अक्सर लोगों को, जैसे आप लोगों को पता है कि अम्मी को आजकल स्ट्रोक के थ्रू स्ट्रोक हुआ था, लास्ट मंडे को ही हुआ था, और लास्ट मंडे छुट्टी थी आप लोगों की। तो वो क्या होता है कि उसमें कोई क्लॉट होता है जो किसी वेन या आर्टरी में फंस जाता है और उसको फिर ट्रीट किया जाता है।
अब वो क्लॉट उनका तो नहीं नज़र आ रहा क्योंकि उनका जो सीटी स्कैन है वो जल्दी हो गया था। और उस तरह इसी तरह हार्ट अटैक जो है उसमें बहुत से रीजंस होते हैं, जिनमें से एक ये भी हो सकता है कि कोई क्लॉट था कि खून की का जो गिल्टी सी, या यूं कह लें कि खून कहीं पर जम जाता है वेन्स में या आर्टरीज में, तो उस तरह के क्लॉट्स को रिमूव करने के लिए आर्टरीज में से भी हम पावरफुल अल्ट्रासाउंड को वहाँ पर हिट करते हैं। और जब आप हिट करते हैं तो वो जो क्लॉट है वो क्या होता है, टूट जाता है और आपकी आर्टरीज या वेन्स जो है वो ओपन हो जाती हैं। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड के जरिए थायराइड ग्लैंड का अक्सर खवातीन को मसला होता है, तो थायराइड ग्लैंड का इमेज बनाने के लिए डॉक्टर जो है वो अल्ट्रासाउंड गले का करते हैं। अल्ट्रासाउंड जो है यहाँ तक जो हमने पढ़े ये 3-4 पॉइंट्स, ये सब के सब अल्ट्रासाउंड की मेडिसिन फील्ड की एप्लीकेशंस है। ठीक है, कि मेडिसिन में इसकी एप्लीकेशंस कहाँ हैं, तो ये हम पहले 3-4 पॉइंट लिखेंगे। अब हम आगे चलते हैं तो इसकी टेक्निकल फील्ड्स में देखते हैं। टेक्निकल फील्ड्स में सबसे पहले क्या आएगा, टेक्निकल फील्ड्स में आएगा कि जो आपकी अगर कोई शिप चल रही हो, तो शिप में अगर नीचे सी बेड की गहराई फाइंड करनी हो, तो उसके बॉटम में उसके नीचे एक वो लगा हुआ होता है, ट्रांसमीटर लगा हुआ होता है, सोनार सिस्टम यूज होता है, और सोनार के जरिए जो है वो गहराई जमीन की नीचे सी बेड की गहराई फाइंड की जा सकती है। उसमें ये होता है कि जो इक्विपमेंट लगा होता है शिप के फ्लोर पे या नीचे बॉटम पे लगा हुआ होता है, उसके वहां पर इक्विपमेंट क्या करता है, वो तेज तेज शुआएं भेजता है जमीन की तरफ, अल्ट्रासाउंड वेव्स भेजता है। जब वो जमीन से टकराकर वापस आती है तो उसका वो टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने इको वाला टॉपिक किया था, हमें स्पीड पता थी, टाइम पता था, हमने क्या निकाला था, डिस्टेंस निकाला था, ऐसे ही था ना। तो इसी तरह वो जो वेव्स अंदर फेंकता है, अच्छा, वो जो वेव सोनार इक्विपमेंट नीचे की तरफ हिट करता है उसकी स्पीड उसको पता होती है कि स्पीड कितनी होगी। ठीक है, फिर वो जब टकरा कर वापस आता है तो वो टाइम नोट कर लेता है कि मैंने फेंकी कब थी और टकरा कर वापस कब आई है। फिर वो डिस्टेंस और टाइम को आपस में स्पीड और टाइम को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो डिस्टेंस निकल आता है कि नीचे जहाँ से टकरा कर वापस आई है उसका डिस्टेंस कितना है, या सी बेड का डिस्टेंस कितना है। ठीक है, इसी तरह आपके जो मुख्तलिफ बड़े बड़ी मशीन्स होती हैं उसमें भी सोनार के जरिए उन मशीन्स के अगर किसी पार्ट में कोई क्रैक होता है, या टर्बाइन्स होते हैं, बड़े बड़े इंजन होते हैं एरोप्लेन के जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, टर्बुलेंसेस में गुजर रहे होते हैं, उनको भी सोनार के ज़रिए जो है उनके क्रैक्स वगैरह को लोकेट किया जाता है। ये क्रैक्स जो है वो बाहर से तो नज़र नहीं आते, और अगर उनको छोड़ दिया जाए तो वो बहुत डेंजरस भी हो सकते हैं। इस तरह के क्रैक्स को देखने के लिए अल्ट्रासोनिक यूज़ की जाती हैं, और उसका भी प्रोसेस वही होगा कि एक पावरफुल बीम जो है उसको इनडिफेक्टिव पार्ट्स की तरफ भेजा जाता है या हिट किया जाता है बीम से। जब वो उसके अंदर से गुजरती हैं तो जो क्रैक्स और फ्लॉज हैं वहां पर वो ज़्यादा गहराई तक जाएंगी और बाकी से जल्दी रिफ्लेक्ट करके आ जाती हैं। तो वो कंपेयर करते हुए क्या बना लेते हैं, देख लेते हैं कि इसमें क्रैक है या स्मूथ है। इसी तरह मुख्तलिफ बीमारियों के जर्म जो हैं, बैक्टीरिया जो हैं, वो भी अल्ट्रासोनिक वेव्स के ज़रिए मारे जा सकते हैं, और उनको मारा जा सके जैसे ताकि पानी को पीने के काबिल बनाया जा सके। ठीक है, तो ये आप लोगों का अल्ट्रासोनिक का भी चैप्टर हो गया। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स वगैरह ये चैप्टर भी आपका क्लोज हो गया है। आज देख लीजिएगा, कोई मसला हो तो आप इन दिनों में पूछ सकते हैं। आगे हम लोग